वो मैंने बोला कि यदि आप नहीं बच्चों से निकलवाइएगा तो उनको पैसा का सच में रिटर्न कर दीजिएगा। तो बोला कि हाँ, हम सच में रिटर्न कर देंगे। देखिए उसका शेड्यूल क्या था। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध परीक्षा, जो कि आपका 27 फरवरी को होने वाला है। तो हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपसे बता देता हूं कि आप लोग किसी भी तरह का जो है सेटिंग या फिर सेटिंग वालों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है अपने एग्ज़ाम निकलवाने के लिए। ये आपके साथ फ्रॉड होता है, ठीक। ये आपको 100% जो है हम कह रहे हैं कि ये फ्रॉड होता है। मैं आपको उसी के आधारित एक घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि आपके साथ नहीं सुनाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक। कल हम जो है बाज़ार में गए थे, मार्केट में अपने नज़दीकी। तो मुझे एक आदमी मिले, ठीक। हालांकि वो मुझे पहचान रहे थे, लेकिन हम उसे नहीं पहचान रहे थे। तो वो बोले कि सर सुनिए ना, ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने बोला कि आप कौन। तो बोले कि हम वहाँ हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। तो बोले कि देखिए आप बहुत हम लोग का जो 27 फरवरी का एग्ज़ाम है, ये मद्य निषेध वाला। तो वो बोल रहे थे कि सर आपके पास कोई बच्चा होगा तो हमको बोलिएगा ना। हम अब 5 लाख 6 लाख रुपये अपना डिमांड कर रहे थे कि मैं उसका जो है नौकरी निकलवा दूंगा, ठीक। तो हम बोले कि हम ऐसा क्यों बोले। तो बोले कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, आपके जो है स्टूडेंट टीचर हैं और आपके जो है बहुत सारे स्टूडेंट से लगाव होगा। तो बोलिए कि हम 5 लाख रुपये में आपका जो है नौकरी निकलवा देंगे। और जो है पैसा वो पहले मांग रहे थे, बोल रहे थे कि पैसा दीजिए। और उसके बाद वो बोल रहे थे कि यदि, और ये भी बोल रहे थे कि यदि आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो पैसा भी रिटर्न कर देंगे, ठीक। तो वो बोल रहे थे, हमने बोला कि क्या आपका सच में पावर वहाँ से मतलब आपका पैर भी है या फिर पहुँच है। तो वो बोले कि देखिए यहाँ मतलब वो फ्रॉड थे। वो बोले कि देखिए हम ऐसे ही मतलब बहुत दिनों से कर रहे हैं। और वो बोले कि देखिए हम मतलब उनसे पैसा, वो आप स्टूडेंट से ही वो कमाना चाहते थे, ठीक। वो देखिए उनका जो डिमांड था कि 5 लाख रुपया डिमांड था। और वो बोल रहे थे कि पहले दो आप 1 लाख या 2 लाख तक वो मांग रहे थे कि पहले दो। और देखिए यदि आप उसको दे भी दे रहे हैं तो मैंने बोला कि देखिए मैं इस ऐसे बारे में नहीं सोचना चाहता हूं और मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूं, ठीक। क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं और पढ़ाने के सिवा मुझे और कुछ नहीं है, इस सब के बारे में मैं नहीं रहता हूं। तो वो बोला कि देखिए ठीक है, नहीं रहते हैं। लेकिन वो मैंने फिर बोला कि क्या आपके पास सच में है। तो वो बोले कि देखिए हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। और वो मतलब उसी से अपना जो है जीवन यापन करते थे, उसी से मोर समझे कि वो व्यवसाय ही बना लिए थे, ठीक। वो बोल रहे थे कि देखिए वो, मैंने बोला कि यदि आप नहीं बच्चों से निकलवाइएगा तो उनको पैसा का सच में रिटर्न कर दीजिएगा। तो बोला कि हाँ, हम सच में रिटर्न कर देंगे। देखिए उसका शेड्यूल क्या था। वो बोल रहा था कि मैं बच्चों से पहले तो मैं 1 लाख रुपये ले लूँगा, ठीक, शुरू में। उसके बाद मैं उसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए छोड़ दूंगा, वो उनसे बोल दूंगा मतलब जैसे भी उसको कि मैं आपको निकलवा दूंगा। तो पहले तो अपना 1 लाख रुपये ले लिए। उसके बाद हम लोग का जो मान लीजिए कि 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ। तो 27 फरवरी के एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट कितने महीने बाद आता है। रिज़ल्ट आपको 4 से 5 महीने या फिर 6 महीने के अंदर में रिज़ल्ट आता है। तो वो वर्ष है कि हम इसके जो इंटरेस्ट, ये जो आप 1 लाख रुपए देते हैं, इसके इंटरेस्ट से ही वो पैसा कमाते थे। उसका और कोई काम नहीं था। वो आपका जो 1 लाख रुपया दिया, वो कोई विदेशी कंपनी थी उनके पास। तो वो 2 से 1 डेढ़ या 2% तक वो अपना ब्याज कमाते थे इससे। तो प्रति माह वो 2% यदि ब्याज कमाते हैं तो 1 लाख रुपया यदि 100 लोगों से लिए तो इनका ब्याज कितना हो गया। उनका ब्याज भी यहाँ पर 20 लाख रुपया हो गया। तो वो ऐसे ही वो कमाते थे। और यदि आपका जो पैसा, यदि आपका रिज़ल्ट नहीं दिए तो आप तो बोलिए कि हमारा पैसा दीजिए। तो वो पैसा दे देते थे और अपना जो इसी ब्याज से वो अपना काम चलाते थे। वही उनका छोटा मोटा व्यवसाय था। तो मैंने बोला कि देखिए आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो वो बोले कि सर हम, और फिर हमने उनसे जो एड्रेस पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो वो मतलब कुछ गलत ही एड्रेस बता रहे थे। मैंने बोला कि बताइए, मैं आपका ऐसा होगा तो मैं आपसे बताऊंगा। तो वो बोले कि देखिए सर मैं एड्रेस नहीं बता सकता हूं, लेकिन वो बोले कि ऐसा ही है, यदि आप दीजिएगा तो सही बोलिए। बोल रहे थे कि आपको भी कमीशन देंगे। मैंने बोला कि देखिए आप बहुत गलत कर रहे हैं, मैं कमीशन के आपसे मैं कोई कमीशन नहीं लूँगा और मैं बच्चों को भी नहीं बताऊँगा। हालाँकि आप लोग इससे जागरूक हो जाइए कि ये बहुत सारे जो ऐसे घूमते हैं इस समय के फ्रॉड हैं। तो आप इससे के चक्कर में ना पड़िए, अपना जो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और अपने जो है काबिलियत पर अपना एग्ज़ाम निकालिए। तो यही हमारा जो इन्फॉर्मेशन था आप लोग के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोग थोड़ा ईमानदारी पर रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।